आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महाभारत के आज इस वृतांत में हम आगे चलेंगे। पिछले वृतांत में मैंने आपके समक्ष यह वृतांत रखा था कि संजय को पांडवों का रिप्रेजेंटेटिव और मैसेंजर नियुक्त करने के पश्चात उसको हस्तिनापुर भेजा गया ताकि कोई कंप्रोमाइज और फ्रूटफुल सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, महात्मा विदुर और दुर्योधन, कर्ण तथा मामा शकुनी की उपस्थिति में सबके सामने जब संजय ने पांडवों का प्रस्ताव रखा तो उसे सुनकर दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध के बिना पांडवों को कोई भी राज्य नहीं लौटा सकता। इस पर पितामह भीष्म ने उसे समझाते हुए कहा कि दुर्योधन, तुम शायद भूल रहे हो कि पांडव अजेय हैं, इसलिए बेहतर होगा कि शांति और सौहार्दपूर्व उन्हें उनका राज्य लौटा दिया जाए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो पांडवों के साथ होने वाले घमासान युद्ध में कौरवों की पराजय निश्चित है। दुर्योधन ने भीष्म पितामह की बात को अनसुना कर दिया और वह राजा धृतराष्ट्र से बोले कि पिताश्री, आप चिंता ना करें, भले ही पांडव अजेय हों लेकिन फिर भी हम उन्हें युद्ध में हरा देंगे, क्योंकि हमारे पास पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा हैं जिन्हें हराना किसी के वश की बात नहीं है। अब धृतराष्ट्र अपना डबल माइंडेड हो गए और कोई भी निर्णय नहीं ले पाए। कुछ समय तक मौन रहने के पश्चात उन्होंने संजय से कहा कि मैं कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। यह मेरा बेटा है जो बहुत उन्मादी है, इसीलिए वह किसी की सलाह नहीं मानता। मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो पांडवों के विरुद्ध लड़ेंगे, क्योंकि कौरवों का नाश निश्चित है। संजय कौरवों का निर्णय जानकर वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण जो पांडवों के पक्ष में बैठे हैं, उन्होंने अभी भी एक किरण दोस्ती की देखी और स्वयं को प्रस्तुत करते हुए जब संजय हस्तिनापुर से लौटकर उन्हें कौरवों की मंशा बताते हैं तो कौरवों की मंशा जानकर पांडवों को बहुत दुख होता है। पांडव रक्तपात नहीं चाहते थे, इसीलिए वे समस्या का कोई शांतिपूर्ण हल चाहते थे और इसके लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे थे। युधिष्ठिर ने कौरवों से आधे राज्य के स्थान पर केवल 5 गांव, क्योंकि 5 पांडव थे इसलिए एक एक गांव, इससे कम और क्या मांगते। इतना विशाल हस्तिनापुर, इतना विशाल अखंड भारत, उसमें से अगर 5 गांव पांडवों ने मांगे तो यह उनकी मान मर्यादा और उनके विवेक का परिचय देता है। केवल 5 गांव देने को कहा, किंतु दुर्योधन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं युद्ध किए बिना पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन का हठ देखते हुए युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस विपरीत परिस्थिति में युधिष्ठिर को क्या करना चाहिए। दुर्योधन बार बार युद्ध की धमकी देता था, जबकि पांडव अपनी विजय को निश्चित मानकर युद्ध से यथासंभव बचना चाहते थे। वे जानते थे कि यह युद्ध बहुत ही भयानक होगा और धरती खून से लथपथ हो जाएगी। सबसे बड़ा विवशता का कारण यह था कि मरने वाले भी अपने ही स्वजन होंगे। युधिष्ठिर जब स्वयं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने अपने परम मित्र और हितैषी श्री कृष्ण से मदद मांगी। दोस्तों, श्री कृष्ण जो कि हर चीज़ में पारंगत, हर चीज़ को बारीकी से जानते थे, दूरदृष्टि रखते थे, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए कहा कि हे भ्राताश्री,
आप दुखी मत हों। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने द्यूत की शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास संपूर्ण कर लिया है, परंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन अपने वचन से अभी भी मुकर रहा है। वह अहंकार के मद में चूर है, इसलिए उस पर किसी के समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। फिर भी मैं आपकी ओर से शांति दूत बनकर जाऊंगा, हस्तिनापुर जाऊंगा और दुर्योधन को समझाने का यथासंभव प्रयत्न भी करूंगा। जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे तो द्रौपदी बोली कि हे केशव, मैंने केवल 13 वर्षों से अपने केशों को न धोया है और न ही संवारा है, क्योंकि मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं दुर्योधन से अपने अपमान का बदला नहीं ले लेती तब तक अपने केशों को नहीं बांधूंगी। लेकिन यदि आप सभी ने निश्चय कर लिया है कि आप दुष्ट कौरवों से युद्ध नहीं करोगे तो मैं अपने पिता के पास जाकर उनसे कहती हूँ कि वे मेरे अपमान का बदला स्वयं ले लेंगे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा कि द्रौपदी, तुम चिंता मत करो, यह युद्ध होना निश्चित है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुर्योधन किसी भी तरह की बात मानने वाला नहीं है। मैं वहाँ सिर्फ इस उद्देश्य से जा रहा हूँ कि भविष्य में आप लोगों पर किसी तरह का दोषारोपण कोई न करे। सभी को यही संदेश जाए कि पांडव धर्म के पथ पर लड़ रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया है। श्री कृष्ण का उत्तर सुनकर द्रौपदी आश्वस्त हो गई। श्री कृष्ण हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। राजा धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के आने की खबर से काफी प्रसन्न थे। उन्हें आशा थी कि शायद श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने में सफल हो जाएं, लेकिन दुर्योधन के मन में तो छल कपट चल रहा था। वह बोला, क्यों ना हम कृष्ण को पकड़कर कारागार में ही डाल दें। कृष्ण के बिना पांडव श्रीहीन हो जाएंगे। हो सकता है कि वे इतने बौखला जाएं कि युद्ध का विचार ही छोड़ दें, तब हमें युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और पूरा का पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। दुर्योधन की बात सुनकर राजसभा में उपस्थित सभी लोगों को बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचकर सबसे पहले अपनी बुआ कुंती से मिलने विदुर के निवास पर गए। श्री कृष्ण को देखकर कुंती बुआ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनसे अपने बेटों का व पुत्र वधू के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने कुंती को धीरज बंधाते हुए कहा कि हे बुआ श्री, आप तो जानती हैं कि आपके बेटे अजेय हैं। वे युद्ध में कौरवों को हराकर द्रौपदी के अपमान का बदला अवश्य लेंगे और हस्तिनापुर के राज सिंहासन को पा लेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने दुर्योधन से भेंट की। दुर्योधन ने बाहें फैलाकर श्री कृष्ण का स्वागत किया और अपने साथ महल में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। इस पर श्री कृष्ण बोले, चूंकि दुर्योधन, मैं एक दूत हूँ और अपना कार्य सिद्ध होने पर ही मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ, इसलिए अभी मैं तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने विदुर के निवास पर जाकर उनके साथ भोजन किया। भोजन करने के दौरान विदुर ने श्री कृष्ण को दुर्योधन की मंशा से भी अवगत करा दिया। श्री कृष्ण बोले कि मैं यहाँ जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ उसे तो पूरा करना ही होगा। रही दुर्योधन द्वारा मुझे बंदी बनाने की बात, तो यह तो असंभव है। अगले दिन राजा धृतराष्ट्र के बुलाने पर श्री कृष्ण विदुर के साथ राजभवन में पहुंच गए। उन्होंने पांडवों का संदेश देते हुए कहा कि महाराज, पांडव युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे अकारण ही रक्तपात हो जाएगा। युधिष्ठिर ने
दुर्योधन से विशेष रूप से निवेदन किया है कि वह अपने भाइयों के साथ न्याय करे। पांडवों के लिए आप पितृतुल्य हैं, आप उन्हें उनका राज्य लौटा दीजिए ताकि पांडव भी शांतिपूर्वक रह सकें। राजा धृतराष्ट्र ने विवशतापूर्वक कहा कि हे कृष्ण, मैं भी यही चाहता हूँ कि पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया जाए, किंतु दुर्योधन मेरी बात तक मानने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण दुर्योधन को संबोधित करते हुए बोले कि दुर्योधन, तुम्हें अपने पिता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए पांडवों को उनका आधा राज्य लौटा देना चाहिए। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने भी श्री कृष्ण के इस कथन का समर्थन कर दिया, किंतु दुर्योधन किसी की भी सलाह मानने को तैयार नहीं था। वह पांडवों से युद्ध करने के लिए अपने निर्णय पर ही अडिग था। इस प्रकार दुर्योधन का हठ देखते हुए श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र सहित सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी ओर से युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करके देख लिया। क्या अब भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुर्योधन को समझा सकता हो? श्री कृष्ण की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से गांधारी को बुलाकर लाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें इतनी आशा थी कि दुर्योधन अपनी माता गांधारी का कहना नहीं टाल सकेगा। गांधारी ने राज दरबार में आकर दुर्योधन को बहुत समझाना चाहा, पर उनकी बात का भी दुर्योधन पर कोई असर नहीं पड़ा। वह वहां से उठकर श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाने लगा। श्री कृष्ण को विदुर से इसकी पहले ही भनक लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर विराट रूप धारण कर लिया। फिर वे धृतराष्ट्र को सावधान करते हुए बोले कि हे राजन, दुर्योधन न केवल स्वार्थी और अहंकारी है, वरना दुष्ट प्रवृत्ति का भी है। इसलिए यह मुझे बंदी बनाने की योजना बना रहा है। यह मेरी शक्ति को नहीं जानता। मैं चाहूं तो क्षण भर में अकेले ही सारे कुरुवंश का विध्वंस करके हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर पांडवों को बैठा सकता हूं। ऐसा कहकर वे राज दरबार से निकलकर सीधे कुंती से मिलने चले गए। फिर वे उनसे विदा लेकर अपने रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर से निकल पड़े। कुंती से विदा लेकर श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर लौट रहे थे तो उन्हें विचार आया कि क्यों ना एक बार कर्ण से भी मिल लिया जाए, और उन्होंने अपना रथ अधिरथ की कुटिया की तरफ मोड़ दिया। संयोगवश उस समय कर्ण कुटिया में अकेला था। श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाते हुए कहा कि कर्ण, अब तक तुम जान ही गए होंगे कि तुम राधा के नहीं वरना कुंती के पुत्र हो। कुंती ने कौमार्य अवस्था में सूर्यदेव के वरदान से तुम्हें जन्म दिया था, इसलिए तुम पांडवों के बड़े भाई हो और इस नाते पांडु के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी हो। तुम मेरे साथ उपलब्ध चलो और पांडवों का साथ दो। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण का दुर्योधन और हस्तिनापुर के नरेश धृतराष्ट्र को समझाना भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मतलब यह कि सारांश इस बात का यह है कि युद्ध होना तय था और महाभारत इसीलिए इसका नाम रखा गया। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ पर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। आपका अमूल्य समय भी सकार्था हो जाएगा। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
अगले वृत्तांतों की प्रतीक्षा में। जय श्री राधे श्याम।